है कि नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी 240 सीटें जीतने के बाद बाकी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। ऐसे में किस पार्टी के नेताओं को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसको लेकर अब माथापच्ची शुरू हो गई है। बैठकों का दौर जारी है। खबर है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना डिमांड पत्र सौंप दिया है, जिनमें कई मंत्रालय मांगे गए हैं। अब मोदी 3.0 में किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा और बीजेपी खुद अपने पास कौन से मंत्रालय रखेगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब एनडीए सरकार की गठन की तैयारियां तेज हो गई है। मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका अहम रहने वाली है। खासकर टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सहयोग के बिना बीजेपी का सरकार बनना मुश्किल होगा। इन 4 पार्टियों को ही मिलाकर 40 सांसद हैं। बीजेपी इस चुनाव परिणाम में बहुमत से 32 पायदान दूर रह गई है। बता दें कि लोकसभा चुनावों के नतीजों में एनडीए को बहुमत 272 से ज्यादा 293 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा है। लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। इसलिए अब सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बीजेपी के बाद एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं नीतीश कुमार के जेडीयू ने 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। ऐसे में टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती है। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि घटक दलों ने मंत्री पद को लेकर अपना डिमांड भी रख दिया है। टीडीपी ने 6 मंत्रालय सहित स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3 कैबिनेट मंत्रालय की मांग की है। शिवसेना, शिंदे गुट और चिराग पासवान को 2 मंत्रालयों की उम्मीद है। वहीं जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल ने 1-1 मंत्रालय चाहते हैं। अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग है। बीजेपी के पास अपने बलबूते संख्या नहीं है। पिछली लोकसभा में सहयोगियों को उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई। 2019 में 16 सीट जीतने और मोदी सरकार को समर्थन देने के बाद भी नीतीश कुमार को कैबिनेट में अपने पसंद का पद नहीं मिला था। लेकिन इस बार दिल्ली की सियासत में उनका पावर कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसकी एक वजह है लोकसभा चुनाव का परिणाम। इस बार बिहार में जेडीयू ने 16 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये नंबर शायद बड़े न होते अगर बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत मिल गया होता। लेकिन अब नीतीश कुमार के बिना एनडीए की सरकार बनना और चलना कठिन है। बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। सीसीएस के 4 मंत्रालयों में सहयोगियों को शायद ही जगह मिले। ये 4 मंत्रालय हैं रक्षा, वित्त, गृह और विदेश। लेकिन इन सब के बीच ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कौन-कौन सा मंत्रालय देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।